गांव में रहता था एक आदमी जिसका नाम था भोला। रात के 12 बजे उसकी बीवी मुन्नी का रूप बदल जाता था। भोला जी, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो। ओए मर गया रे, डर के मारे हालत खराब है। मुझे मत डराओ, आ जाओ ना मुन्नी जी। भोला जी, आज रात मैं तुम्हें भूत बनाने वाली हूँ। अरे ओ नस मिटी, मैं तो मर गया। लगता है सच में चुड़ैल बन गई है। अब क्या करूं? मुन्नी जी छोड़ो मुझे, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा। भूत मत बनाओ मुझे। ठहरो वहाँ, अभी दिखाती हूँ। डर के मारे पलंग के नीचे छुप जाता है। भूत मत बनाओ मुझे, मैं गया। फिर डायन वहाँ पहुँचती है और उल्टी पैरों से दौड़ने लगती है। ये देखकर भोला की तो दाढ़ी फट जाती है। वो चुपचाप पलंग के नीचे दबका रहता है। फिर डायन आगे बढ़ती है और घर से बाहर निकल जाती है। फिर भोला सारी रात वहाँ छुपा रहता है। सुबह होती है, भोला पलंग के नीचे से निकलता है। शुक्र है उसने मुझे नहीं ढूंढ पाई। फिर मुन्नी घर वापस आती है। भोला उसे देख के थर्रा जाता है। क्या हुआ? मुझे देख के इतना क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? ऐसे डर रहे हो जैसे कोई साया देख लिया हो। भोला को लगता है कि सुबह होते ही डायन का साया गायब हो गया। कुछ नहीं, डर नहीं लगा मुझे। बस रात भर नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ा थका हुआ हूँ। भोला भागता है दिनेश के घर। भाई दिनेश, मुश्किल में हूँ। मेरी बीवी पे चुड़ैल सवार हो जाती है। ठीक आधी रात होते ही चुड़ैल बन जाती है और मुझे भूत बनाना चाहती थी। मैं पलंग के नीचे छुप के सारी रात काटी। तुम करो मेरी मदद। अच्छा, आज रात मैं तेरे घर ही रहता हूँ। चल, तेरे घर चलते हैं। फिर दिनेश भोला के घर आता है। भोला घड़ी की दीवार पर लगातार नजर डाल रहा है। भाई दिनेश, रात होने वाली है, जल्दी बताओ क्या प्लान है, वरना भाभी जी चुड़ैल बन के फिर हाथ नहीं आएंगी। भाई मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ओए अंधे, तू अंडा लेने आया जा क्या? प्लान तो बना के आता। भाई भोला, गुस्सा मत करो। चलो एक काम करते हैं, भाभी जी को कुर्सी से बांध देते हैं। डायन बन जाए तो भी हम तक नहीं आ सकती। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। अरे ओ बेवकूफों, क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? ऐसे क्यों पकड़ा है मुझे? हट जाओ, क्यों बांध रहे हो? हाय, मैं मर गई। फिर दोनों उसे कुर्सी से जकड़ देते हैं और दूर जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक आधी रात होते ही वो डायन बन जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ओए भोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? कल तो किसी तरह बच गया, आज तेरा खून पी के रहूंगी। ये रस्सी डायन को ज्यादा देर नहीं रोकेगी। भाई फिर दिनेश भागता है और एक बाबा जी के पास पहुंचता है। वहां पहुंच के सारी बात को बताता है। फिर दोनों भोला के घर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वहां पहुंच जाते हैं। घर के बाहर ही डायन की भड़कती हुई आवाज आती है। फिर दोनों अंदर आते हैं। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कुछ छींकते हैं डायन पे, लेकिन कुछ नहीं होता। ए बेवकूफ, अभी यहाँ से निकल जा, वरना मैं छुट्टी होते ही पहले तुझे ही मारती हूँ, समझा? जल्दी निकल यहाँ से। बाबा फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन डायन पे कोई असर नहीं होता। फिर डायन अपने हाथ की रस्सी तोड़ती है। जो हाय, मैं मर गया। ये तो छूट रही है। अगर ये छूट गई तो पहले मुझे ही मारेगी। भागो, जान बचा के भागो। ओए गांव वालों, जान बचा के भागो। चाचा की बीवी चुड़ैल बन गई। ओए भागो। भाई दिनेश, ये तो बिल्कुल नकली निकले। अब क्या करें? भाई, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता रहता है। चल, उठा इस डायन को, कहीं ले चलना पड़ेगा। दोनों डायन को कुर्सी समेत उठा लेते हैं और ले चलते हैं कहीं और। ओए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, वरना बुरा होगा। ओए, सुनते हो? कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसे गांव के बाहर एक पुरानी कोठी में ले जाते हैं। उस कोठी के बारे में कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत नहीं आ सकते। कोठी के अंदर पैर रखते ही डायन को जलन होने लगती है। हाय, मैं मर गई। ओए, मुझे कहाँ ले आए? हाय, मैं मर गई। हाय, मैं मर गई। कोठी की दीवारों पर अजीब सी रोशनी थी। वहाँ पहुँचते ही डायन का पसीना निकलने लगता है। वो तड़पने लगती है। ओए,
मुझे माफ करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं अभी इस शरीर को छोड़ती हूँ, बस मेरी जान बचा लो। फिर डायन मुन्नी के शरीर से निकल जाती है और भाग खड़ी होती है वहां से। फिर भागती है और गांव से दूर निकल जाती है। मुझे क्या हुआ था और इतनी रात को मुझे इस कोठी में क्यों लाए? कुछ नहीं, सब ठीक है, अब घर चलते हैं। घर की रात अब सुबह में बदल गई थी।